नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब बकेट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल द्वारा जारी किए गए पोस्ट के बारे में। ये EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम 2023 के तहत इसमें बहुत सी पोस्टें आई हैं। तो चलिए हम आगे इसमें बात करते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, आप देखेंगे इंडेक्स पेज जो है इसमें इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम के बारे में। इसमें स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम की क्या रणनीति है या फिर पोस्ट डिटेल और इसका लेवल पे क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, सिलेबस क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है, ये सब सारी चीज़ें। इसके साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन, ये सब सारी चीज़ें दी हुई है। तो दोस्तों इसको आप डिटेल में पढ़िएगा। मैं इसमें मुख्य मुख्य आपको बातें बताऊंगा और आप ये पूरा जो PDF है इसे एक बार आप डाउनलोड करके एक बार डिटेल में पढ़िएगा ताकि कुछ चीज़ आपसे, कुछ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे छूट ना जाए। दोस्तों हम बात कर रहे हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। NESTS नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्रैवल स्टूडेंट। अब आप देखकर समझ ही गए होंगे कि ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स के द्वारा ये जारी की गई है, जिसमें कि बहुत सी पोस्ट हैं और ये डायरेक्ट बेसिस पर है। प्रिंसिपल की पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की है, अकाउंटेंट की, जूनियर सेक्रेटरीट और असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट, ये सब सारी चीज़ें, ये सब सारी पोस्ट इसमें दी हुई है। इसमें हम देखें ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ये 31 जुलाई तक है इसकी लास्ट डेट। आपको 31 जुलाई से पहले ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और इसकी फ़ी का क्राइटेरिया है, ये भी मैं आपको बता दूँ। फ़ी की जो फ़ी दी हुई है प्रिंसिपल के एग्ज़ाम के लिए जो होना है इसमें 2000 रुपये, PGT के लिए 1500 रुपये, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 रुपये। और जो एडमिट कार्ड वगैरह है ये आपको वेबसाइट के माध्यम से यहाँ पे नोटिफाइड किए जाएंगे। और एग्ज़ामिनेशन, डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन ये भी आपको वेबसाइट के माध्यम से बताई जाएगी। एग्ज़ाम ड्यूरेशन कितना रहेगा, 180 मिनट टीचिंग स्टाफ के लिए रहेगी, 180 मिनट। सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन ये भी आपको एडमिट कार्ड में शो कर दिया जाएगा। जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी डिटेल है आपको वो आपको वेबसाइट के माध्यम से बता दी जाएगी। आपको कैंडिडेट को जो अप्लाई करना है पोस्ट वो ऑनलाइन मोड पर ही करना है और इसके अलावा कोई भी मोड जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो इसमें जो डिटेल दी हुई आप और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको आगे इसमें बता देता हूँ कि कितनी पोस्ट है और इसके साथ साथ इसका पेमेंट क्या है। अब हम डायरेक्ट चलते हैं कि इसमें सिलेक्शन एग्ज़ाम जो है EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम में दी हुई पोस्ट के बारे में, वैकेंसीज जो आई है उसके बारे में। इसमें हम देखेंगे 303 पोस्ट जो है प्रिंसिपल के लिए है, 2266 पोस्ट है वो PGT के लिए है, अकाउंटेंट के लिए 361 पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए है 759 पोस्ट, लैब अटेंडेंट के लिए 373 पोस्ट, कुल 4062 पोस्ट है। हम आगे देखेंगे इसका इन्होंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। प्रिंसिपल जो ग्रुप ए के लिए UR जो कैटेगरी उसके लिए 125 पोस्ट, EWS के लिए 30, OBC के लिए 81, SC के लिए 45 और ST के लिए 22, टोटल 303 है। OH के लिए 13, VI के लिए 0, बाकी के लिए 0 है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT के लिए हम देखेंगे यहाँ अलग अलग सब्जेक्ट के लिए ये पोस्टें आई हुई है। जैसे इंग्लिश के लिए टोटल पोस्ट 246 है, हिंदी के लिए 200 पोस्ट है, मैथ्स के लिए 244 पोस्ट है, केमिस्ट्री के लिए 169 पोस्ट है, फिज़िक्स के लिए 179 पोस्ट है, बायोलॉजी के लिए 236 पोस्ट है, हिस्ट्री के लिए 185 पोस्ट है, जियोग्राफी के लिए 154 पोस्ट है, कॉमर्स के लिए 140 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स के लिए 161 पोस्ट, कंप्यूटर साइंस के लिए 172 पोस्ट है। अब हम आगे देखते हैं। 2086 पोस्ट तो यहाँ टोटल दी हुई है। इसके बाद आगे देखें हम, इसमें दोस्तों जो डिसेबिलिटीज़ है ये पोस्ट के अकॉर्डिंग जो डिसेबिलिटी है ये दी हुई है। आप इसको थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिएगा, मैं आगे चलता हूँ। दोस्तों इसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि जो व्यक्ति है वो भारत का नागरिक होना चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप प्लीज़ इसे एक बार रीड करिएगा।
दोस्तों हम इसमें बात कर रहे हैं पोस्ट डिटेल और लेवल ऑफ पे। प्रिंसिपल के लिए ये लेवल 12 है, 78,800 से 2,09,200 तक का पे मैट्रिक है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, जिसमें कि ये सभी सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, थर्ड लैंग्वेज, कंप्यूटर साइंस के लिए 47,600 से 1,51,100 तक का। अकाउंटेंट के लिए लेवल 6 है, इसमें 35,400 से 1,12,400 तक का है। जेएसए के लिए लेवल 2 है, 19,900 से 63,200। लैब अटेंडेंट के लिए लेवल 1 का है, 18,000 से 56,900 तक का। इसमें हम आगे बात करें, इसमें मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो OMR शीट बेस्ड होगा। इसमें चॉइस जो होगी, चॉइस ऑफ मीडियम क्वेश्चन, इसमें देखिएगा कि जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज पर रहेंगे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो होगा OMR बेस्ड शीट पर। और एग्ज़ाम पैटर्न की अब बात करें तो इसमें देखिए सिलेबस जो दिया हुआ है, सिलेबस इसमें दिया हुआ है प्रिंसिपल के लिए। इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, 5 पार्टों में उन्होंने बांटा है। पार्ट 1 में इन्होंने रीजनिंग और न्यूमेरिक एबिलिटी को रखा है, जिसमें कि 10 क्वेश्चन रहेंगे, उसके 10 मार्क रहेंगे। पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 मार्क्स होंगे। पार्ट 3 में लैंग्वेज कंटेम्पसी टेस्ट होगा, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10 मार्क के लिए रहेगा, एक एक सब्जेक्ट का 20 क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होंगे और नंबर ऑफ मार्क्स जो टोटल मार्क्स है 20 होंगे। पार्ट 4 में इसमें एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स होंगे, ये 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स होंगे। और पार्ट 5 में एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस होगा, इसका डिटेल सिलेबस होगा, इसकी 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स होंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क होंगे। ये 3 घंटे के लिए होगा, इसके ऊपर समय, इसके बाद समय नहीं दिया जाएगा, जैसा कि हर एग्ज़ाम में होता है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि अलग अलग पोस्ट के लिए ये सिलेबस दिया हुआ है। पीजीटी के लिए दिया हुआ एग्ज़ाम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, 130 मार्क का होगा और लैंग्वेज कंटेम्पसी टेस्ट भी होगा। इसमें भी 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए 6 पार्ट में है, जनरल नॉलेज है, रीजनिंग एबिलिटी है, नॉलेज ऑफ ICT है, टीचिंग एप्टीट्यूड है और इसके बाद पार्ट 5 देखेंगे हम, डोमेन नॉलेज दिया हुआ है इसमें। सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस ऑन NESTS वेबसाइट अंडर रिक्रूटमेंट। आप वेबसाइट पर डिटेल देखेंगे, आपको उसके सब्जेक्ट के बारे में सिलेबस मिल जाएगा। यहाँ पे भी 80 नंबर का दिया हुआ है, टोटल 130 नंबर का दिया हुआ है। और पार्ट 6 जो है ये लैंग्वेज कंटेम्पटेंसी टेस्ट है, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10 मार्क के होंगे। इसके साथ ही क्वालिफाइंग जो मार्क्स 40% होगा हर लैंग्वेज के लिए। इसे आप ज़रूर थोड़ा डिटेल में रिव्यू करिएगा, एवं डिटेल में थोड़ा समझिएगा इसको। अकाउंटेंट के लिए भी इसी प्रकार से है, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4। रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लैंग्वेज कंटेम्पटेंसी टेस्ट और बेसिक नॉलेज कंप्यूटर, ये भी दिया हुआ है। आगे हम चलते हैं, आगे हम देखते हैं इसमें जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए। इसमें पार्ट 1 रीजनिंग एबिलिटी, पार्ट 2 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, पार्ट 3 जनरल अवेयरनेस, पार्ट 4 लैंग्वेज कंटेम्पटेंसी टेस्ट और पार्ट 5 बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद हम देखते हैं लैब अटेंडेंट एग्ज़ाम, 120 मार्क्स का है, टेस्ट है। पार्ट 1 रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इसके बाद लैंग्वेज कंटेम्पटेंसी टेस्ट। पार्ट 3 है लैंग्वेज कंटेम्पटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। और इसके बाद पार्ट 4 है सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। एक सबसे मुख्य बात यह है, मार्किंग स्कीम जो है, 1 नंबर दिया जाएगा करेक्ट आंसर के लिए और 0.5 नंबर काटा जाएगा हर एक गलत आंसर के लिए। इसका विशेष ध्यान रखें। और भी डिटेल यहाँ दी हुई है, आप देखिएगा। जो भी सिलेबस है आपको वो emrs.travel.go.in में मिल जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ दिए हुए हैं, ये आपको इसको रीड करना होगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में हर एक जनरल इंस्ट्रक्शन को बारीकी से रीड करना चाहिए, तभी फॉर्म फिल करना चाहिए।
इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं यहाँ भी जो जनरल इंस्ट्रक्शन दिए ये भी आप आगे देखिएगा। मैं आपको सिर्फ खास चीज़ें बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अब हम यहाँ पर चैप्टर 4 में जो दिया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन, प्रिंसिपल के लिए नॉट एक्सिस 50 ईयर, 50 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। SC ST OBC को जो रिलैक्सेशन जो दिया गया है एज रिलैक्सेशन, उसके अकॉर्डिंग जो रूल्स है वो फॉलो होंगे। और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो एकेडमिक जो होता है मास्टर डिग्री फॉर रिकॉग्निज यूनिवर्सिटी पब्लिक इंस्टीट्यूट, B.Ed भी होना चाहिए, साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए 12 साल का कम से कम। और डिज़ायरेबल जो है इसमें एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ फुली रेजिडेंशियल स्कूल, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये होना चाहिए प्रिंसिपल के लिए। इसके साथ ही PGT के लिए ये 40 साल से अधिक होना नहीं चाहिए। और SC ST OBC के जो रूल्स एज रिलैक्सेशन में अप्लाई होते हैं वो होने चाहिए, वो होंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर सभी जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट डीम्ड एस यूनिवर्सिटी इन फॉलोइंग सब्जेक्ट, यहाँ देखा जाए तो ये PGT के जो सब्जेक्ट वाइज जो टीचर दिए गए हैं, सब्जेक्ट वाइज जो पोस्ट दी गई है उसमें जो डिग्री दी गई है मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट, तो इन सब्जेक्ट में आपकी डिग्री मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसमें भी दिया हुआ है, पूरी डिटेल आपको दी हुई है, आप उसको एक एक करके थोड़ा सा बारीकी से रीड करिएगा। बाकी PGT कंप्यूटर साइंस के लिए दिया हुआ है, और इसमें इन्होंने क्या किया है कंप्यूटर साइंस के लिए, एज सेम है और नियम भी सेम है उसके। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन रख दिया गया MSc कंप्यूटर साइंस IT, MCA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, ME और MTech कंप्यूटर साइंस IT रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अकाउंटेंट के लिए डिग्री ऑफ कॉमर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, इसमें 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए भी 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए उम्र, एज रिलैक्सेशन रूल्स फॉलो होंगे। इसमें कहा गया है कि सीनियर सेकेंडरी क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसमें जो रिकॉग्नाइज बोर्ड और प्रोसेसिंग मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग, 30 वर्ड पर मिनट्स इन हिंदी टाइपिंग, ये होनी चाहिए। लैब अटेंडेंट 10th पास होने चाहिए, और डिप्लोमा होना चाहिए इनके पास लेबोरेटरी टेक्निक का, या 12th पास होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम से। ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, दोनों में से किसी एक, कोई एक चीज़, कोई एक क्वालिफिकेशन। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का चार्ट दिया हुआ है, आप ये नोट जो है एक बार ज़रूर पढ़ें, उसके बाद एज रिलैक्सेशन का चार्ट मैं बता दूँ आपको। इसमें SC ST के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए है 3 years, कैंडिडेट विथ 3 years कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द पोस्ट आर इन सेम और अलाइड कैडर, उसके लिए 5 साल की है। जो ऑर्डिनरी डोमिसाइल है UT ऑफ जम्मू कश्मीर ड्यूरिंग 1/1/1980 टू 31/12/89, उसके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। वुमेन सभी कैटेगरी के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। पर्सन जिनकी डिसेबिलिटी है उनके लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन दिया, SC ST के लिए 15 साल, OBC के लिए 13 और जनरल के लिए 10 ईयर्स। इसके साथ ही जो परमानेंट एम्प्लॉई वर्किंग इन EMRS पर हैं उनके लिए 55 साल, और इसी प्रकार से हु आर अपॉइंटेड और रेगुलर पे स्केल उनके लिए भी 55 साल। और सिलेबस वो भी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा जैसे कि मैंने बताया था। इसके बाद हम आगे देख रहे हैं, ये फिर कुछ सर्टिफिकेट हैं जो कि आप के पास सभी के पास इस टाइप के सर्टिफिकेट रहते हैं, कास्ट, डोमिसाइल और जो भी ऐसे डिज़ायरेबल सर्टिफिकेट हैं वो आपको चाहिए होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मांगे जाते हैं। तो ये आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ ये एग्ज़ामिनेशन की सिटी है, एक बार आप इन्हें भी देख लीजिएगा किस किस सिटी में एग्ज़ाम होने वाली, उसके कोड हैं, स्टेट हैं और एग्ज़ामिनेशन सिटी है। हम तो आपको इन्हीं सिटी में अप्लाई करना पड़ेगा जहाँ आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सब कुछ है। तो दोस्तों ये थी हमारी EMRS
द्वारा जारी की गई पोस्ट के बारे में। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, और भी डिटेल जानकारी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। आप लिंक के द्वारा जो इसकी डिटेल है, और भी डिटेल, उसको पढ़ सकते हैं और उसको अच्छे से रीड कर सकते हैं और अपना फॉर्म सुविधाजनक रूप से अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।